ऐसी तपती धूप में भोला अपनी पुरानी मशीन पर गन्ने का ताजा रास निकाल रहा था, ताकि गांव वालों की भोला के रास में ना कोई मिलावट थी और ना कोई धोखा, सिर्फ ताजा गन्ने और ठंडक का एहसास था। लेकिन सरपंच गाजराज और उसके बेटे विकी को भोला की ये तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उनका नकली सोडा स्टॉल ये गरीब हमरा धंधा चौपट कर देगा। इसकी मशीन बंद करनी ही होगी। भोला को पता था कि दुश्मन बड़े हैं, पर उसे अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए हर एक रुपया जोर जोर कर कमाना था। रात के सन्नाटे में सरपंच के बेटे विकी ने एक नेच साजिश रची और भोला की मशीन में मिट्टी और पत्थर भर दिए। अगली सुबह जब भोला ने काम शुरू किया तो मशीन से खटखट की आवाज आई। उसका सबसे बड़ा सहारा जम हो चुका था। सरपंच दूर से खड़ा हंस रहा था। उसने गांव वालों से कहा, इस गरीब की किस्मत ही खराब है। भोला की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि ये साजिश किसने की है। भोला ने घातों तक मेहनत की, पर मशीन के पुर्जे बुरी तरह जम हो चुके थे। उसका पूरा डंडा ठप होता नजर आ रहा था। मशीन टूटी है, मेरा हौसला नहीं। भोला ने हाथ से गन्ना कूटकर रस निकालना शुरू किया। ये काम मुश्किल। दूसरी तरफ सरपंच और उसका बेटा विकी सस्ते केमिकल और गंदा पानी मिलाकर नकली ठंडा सोडा तैयार कर रहे थे। भोला ने जैसे ही बच्चों की हालत देखी, वो सब कुछ भूलकर उनकी मदद के लिए दौड़ा। उसका ताजा रास। सरपंच डर गया। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए सारी बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, पर उसका झोत अब सबके सामने था। गांव के डॉक्टर ने तस्दीक की कि भोला का शुद्ध रस ही बच्चों की तबीयत सुधार रहा है, जबकि सरपंच का सोडा जहर निकला। सरपंच अब भी बाज नहीं आया। उसने रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को कॉल की ताकि भोला को ही बीमार करने का इल्जाम लगाकर अंदर करवा सके। इंस्पेक्टर ने आते ही भोला पर चिल्लाना शुरू किया और उस पर जुर्माना लगा दिया। भोला की मेहनत एक बार फिर खतरे में थी, पर इस बार पूरा गांव भोला के साथ खड़ा था। उन्होंने इंस्पेक्टर को दिखा दिया कि सच्चाई किस तरफ है। सरपंच की बेइज्जती पूरे गांव में हो चुकी थी। उसका घमंड छोड़ छोड़ हो गया था, पर उसके अंदर की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। भोला ने ठान ली थी कि वो मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। वो रात भर जागकर अपने छोटे से खेत से ताजा गन्ने कटता रहा। सरपंच ने अपने बेटे विकी को भेजा ताकि वो भोला की बच्ची कुची खेती को ही आग लगा दे और उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन भोला होशियार था। उसने अंधेरे में विकी को आते देख लिया था और उसे रांझल हाथों पकड़ लिया। शोर सुनकर गांव वाले भी वहां पहुंच गए। विकी पकड़ा गया और अब सरपंच के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। अगली सुबह पंचायत बैठी। सरपंच को अपनी गलती माननी पड़ी और गांव वालों ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया। गांव वालों ने मिलकर भोला को एक नई और बेहतर मशीन तोहफे में दी। ये उसकी ईमानदारी और सब्र का सबसे बड़ा इनाम था। भोला ने अपनी माँ का इलाज करवाया और अब उसकी मशीन पहले से भी तेज चलती थी। उसका धंधा अब पूरे जिला में मशहूर हो चुका था। सरपंच का नकली कारोबार बंद हो गया। उसे समझ आ गया कि जहर बेचकर कोई कभी अमीर नहीं बन सकता। भोला ने साबित कर दिया कि स्ट्रगल कितनी भी बड़ी हो, अगर नियत साफ हो तो जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है।